नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। हमारी मौजूदगी से मऊ जनपद के महमदाबाद विधानसभा पड़ता है और खोराट ग्राम सभा है और वो मार्केट है। और आज मैं बता दूं कि क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रथम आगमन विनोद राज जी का आगमन हुआ और भूषण यादव जी हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो सर, आज प्रथम आगमन हुआ विनोद राज जी का, तो किस प्रकार का कार्यक्रम रहा है आपके यहाँ? ये हम लोग स्वागत किए हैं, अभिनंदन किए हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद राय जी नवनियुक्त हुए हैं गोरखपुर क्षेत्र के। तो बहुत खुशी की बात है, कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। और खुशी की लहर इसलिए भी है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, धरती जमीन से जुड़े हुए हैं और इनके प्रेम स्वभाव, इनकी बातचीत की, इनकी शांतिमय स्वभाव की बहुत चर्चा है पूरे जन सामान्य में। तो इसलिए बिल्कुल ये बात उनको अन्य लोगों से बिल्कुल अलग कर देती है। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। तो सर, हम आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि कल ही बहुजन समाज पार्टी द्वारा यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया जेके आजाद को, तो किस तरह से आपकी लड़ाई रहेगी? नहीं, यहाँ पे लड़ाई देखिए, मऊ की चारों सीटों पे लड़ाई किसी से नहीं है। भाजपा जीत रही है और सभी दल हैं, सब लोग अपना अपना खड़ा करेंगे ही, लेकिन भाजपा यहाँ पे चारों सीट जीत रही है। तो देखा जाए तो आप यादव समाज से हैं और अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि इस बार योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, लेकिन हकीकत तो आपके सामने है ना, 10 साल से देख ही रहे हैं ना। और तीसरी बार भी हम लोग हैट्रिक पूरा करने जा रहे हैं तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो सबका काम है कहना, तो कोई कहेगा तभी तो सारी चीजें। भाई सब लोग अपनी पार्टी चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि तीसरी बार हम लोग हैट्रिक पूरा करने जा रहे हैं। मऊ की चारों विधानसभा सीटें यहाँ से भाजपा की झोली में जा रही है। कल मंच से कि जब भाजपा जो मेन अयोध्या की सीट थी वहाँ 1600 वोट पा करके, और जब 1 लाख पाई गई तो बहुजन समाज पार्टी तो 50,000 हर विधानसभा में वोट है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने की नहीं हो भाई, वो कह रहे हैं तो हम किसी के कहने पर पहले ही मैंने बताया कि सबका काम है, सबका हक है, अधिकार है कहना और बात करना अपनी पार्टी के लिए। लेकिन हकीकत बिल्कुल वही है जो 2017 में था, 2022 में थी, वही हकीकत 2027 में भी दोहराई जाएगी। अफजल अंसारी आरोप लगा रहे हैं कि बाबा के चेहरे पर अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो 100 पार नहीं कर पाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है और हम अन्य जो दल हैं उनमें आप देखिए लोकतंत्र दल में ही लोकतंत्र नहीं है और हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं और 2027 के प्रयास में लगे हुए हैं और उसको जीत कर हम जश्न मनाएंगे। बिल्कुल आने वाला 2027 का साल जो है भाजपा का साल फिर एक बार, तीसरी बार फिर होगा उत्तर प्रदेश की धरती पर। तो देखा जाए कि यहाँ श्री राम सोनकर अलग गुट बना कर नारेबाजी कर रहे थे और पूनम सरोज की अलग। नहीं, कोई गुट उट नहीं है, सब इकट्ठे हैं और सब एक साथ होकर काम कर रहे हैं। अपने अपने तरफ से गुट नहीं है, अपने अपने तरीके से स्वागत समारोह और अभिनंदन करने का एक अपना तरीका होता है। हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। मार्केट में यहाँ से 500 मीटर पे दूर पे है, हर 500 मीटर पे, 200 मीटर पे, 300 मीटर पे सब एकत्र होकर स्वागत कर रहे हैं। कहीं से किसी के मन में मतभेद नहीं है, तो इसमें इस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है जी। तो सर, हम आपसे बातें करें कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर, जो भाजपा कह रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर राम को बनाएंगे, लेकिन राम मंदिर में ही चढ़ावा चोरी। नहीं, ठीक है, उसकी जांच कर रही है, SIT नियुक्त की गई है, उसकी जांच हो रही है और वो SIT का अभी मुद्दा है, जांच का विषय है, उस पर अभी हम कुछ कहेंगे नहीं। और हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, SIT की जांच में जो सामने चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से सरकार का अपना फैसला तो होगा ही। चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारत भूषण हमारी प्रथम आगमन पर बहुत अच्छा स्वागत किया गया और इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट में राय जरूर दें। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर पत्रकार प्रसारित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।